टाइम फॉर यू, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सो गाइस, आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसमें हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए और आपकी उनके लिए क्या है, प्लस एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं आपको, आपके रिलेशनशिप को, आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस है आपके लिए, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और ये वीडियो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए या फिर लो कॉन्टैक्ट है, ज़्यादा कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है, थोड़ा कॉन्टैक्ट हो रहा है, तो उन लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ रीडिंग। ओके, तो यहाँ पे मैंने 3 पाइल्स रखे हुए हैं। पाइल नंबर 1 है प्योरिटी, पाइल नंबर 2 है हीलिंग, पाइल नंबर 3 है ट्रस्ट। इन तीनों पाइल में से आपको एक पाइल चूज़ करना है, आंखें बंद करनी है, आपके सिचुएशन को, आपके पर्सन को इमेजिन करना है। एंड और एक बात बता दूं कि ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये लड़कों के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी है, तो सबके लिए है, ठीक है। आपके हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है उनके लिए है ये वीडियो। तो कोई भी ये वीडियो देख सकता है और आपको जब भी मिले तो ये वीडियो टाइमलेस है, तो तब से ये मतलब आपके सिचुएशन को जो है मैच करेगा, ठीक है, जैसे भी आपकी रहेगी। यस, तो आपको इन 3 पाइल में से एक पाइल चूज़ करना है। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देती हूँ, तब तक आप चूज़ कर लीजिए। ओके गाइज, आई होप अपने पाइल चूज़ कर लिया हो। अगर नहीं किया है पाइल चूज़ तो आप वीडियो को पॉज करके भी फिर से चूज़ कर सकते हैं। तो ये है पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3 एज आई सेड प्रीवियस, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं फ्रॉम पाइल नंबर 1। वेलकम पाइल नंबर 1। लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेके, और आपकी भी हम जानने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। जिसने भी प्योरिटी का कार्ड चूज़ किया है उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। उनके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है उनका। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है उनको लेके। द डेविल, 3 ऑफ कप्स, Queen of Cups, 4 of Cups, King of Pentacles, 4 of Swords, Knight of Pentacles, 2 of Wands। आपकी क्या एनर्जीज है ये भी हम देख लेंगे। आपकी एनर्जीज क्या है ये मैं देख लेती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनकी क्या एनर्जीज है उनके पर्सन को लेके। जिसने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनकी एनर्जीज क्या है उनके पर्सन को लेके। लवर्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, द स्टार, एस ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 5 of Wands, 3 of Pentacles। ओके, सो गाइज मैं यहाँ पे ऐसा देख रही हूँ कि समवेयर आपके पर्सन से मैं स्टार्ट करती हूँ। तो आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं आपको लेके। शायद आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ही ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत ही निगेटिव वाइब्स उनके मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा है उनका माइंड उनके तरफ से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। शायद आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो ये पर्सन, ठीक है। सेक्सुअल डिज़ायर्स हो सकते हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पे डेविल कार्ड आया है। ओके, एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट में इन्होंने आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दिया। कहीं ना कहीं आपने बहुत ज़्यादा उनको प्यार करने की कोशिश की या फिर अपना ऑफ़र देने की कोशिश की, बट ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे या फिर आपके तरफ प्रॉपर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। इनका ध्यान किसी और की तरफ ही था या फिर किसी और चीज़ की तरफ ही था। ऐसा भी हो सकता है कि इनका ध्यान जो है पूरा अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर था, या फिर फाइनेंसेस को कैसे बढ़ाया जाए, या फिर करियर के ऊपर हो सकता है, ठीक है। तो ये थोड़े मटेरियलिस्टिक इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं कि चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। एंड समवेयर ऐसा भी हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो, बिकॉज आई गॉट अ 3 ऑफ कप्स। तो किसी थर्ड पर्सन की वजह से शायद आप लोगों का जो है अभी
प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, या फिर प्रॉपर जो रिलेशनशिप में एक बॉन्डिंग होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं दो ऑप्शंस हो सकते हैं, एक तो फैमिली या फिर उनके लाइफ में कोई और पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि रोमांटिकली इन्वॉल्व हो, बट कोई और भी हो सकते हैं जो कि उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हो। और यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन की बहुत स्लो एनर्जी है, आपके बारे में केयर तो करते हैं बट वेरी स्लो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है अभी एक्शन नहीं ले रहे हैं, शायद खुद के ऊपर हील कर रहे हैं, या फिर थोड़ा टाइम लेने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए एक बार, ठीक है। अभी हालात शायद कंट्रोल में नहीं है उनके भी, तो इसकी वजह से वो थोड़ा टाइम ले रहे हैं। ओके, एंड यस, यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। एंड ये पर्सन अभी सोचते तो है आपके बारे में, इमोशनली कनेक्टेड तो है, उनकी फीलिंग्स मुझे इमोशनली कनेक्टेड तो दिखाई दे रही है, बट थोड़ा टाइम लेते हुए मुझे ये पर्सन दिखाई दे रही है। इनकी एनर्जी थोड़ी स्लो दिखाई दे रही है, बट यस, ये आपके बारे में सोचते बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मतलब शायद अनकंट्रोलेबल एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है अबाउट थिंकिंग, ठीक है। मतलब खुद की थिंकिंग को, खुद के थॉट्स को ये कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट हाँ, पॉज तो लेके रखा है इन्होंने एक्शन के लिए, और आएंगे भी तो बहुत स्लोली स्लोली सोच रहे आने के लिए। ओके, और आपकी फीलिंग्स अगर मैं देखने जाऊँ तो यू वांट सम ट्रांसफॉर्मेशन, आपको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए आपके रिलेशनशिप में। आप बहुत थक गए हो कि ऐसा बार बार उनकी तरफ से आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलती है, लाइक वो कभी आते हैं कभी जाते हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि कभी मतलब इन एंड आउट टाइप ऐसा होते रहता है उनका, ठीक है। मतलब कभी बहुत अच्छे मूड में रहेंगे और कभी बहुत ज़्यादा अलग ही मूड में रहेंगे, तो उसके वजह से जो है आप बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील करते हो, ठीक है। एंड समवेयर आपको फियर भी है कुछ तो चीज़ का, इनको लेके फियर मुझे दिखाई दे रहा है। एंड अगेन आई गॉट लाइक एस ऑफ सोर्स, मतलब आप क्लैरिटी चाहते हो कि एग्जैक्टली चाहते क्या ये पर्सन आपके तरफ से, ऐसे आपकी फीलिंग्स मुझे दिखाई दे रही है। एंड यस, आप बहुत इन्वॉल्व भी हो, आपका लवर्स कार्ड है, एक सोल कनेक्शन आप इनके साथ फील करते हो, ठीक है। आपको शायद इनसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है जितनी इनको शायद नहीं है, ये समझ नहीं पा रहे हैं, बट आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड फील करते हो, एक लवर्स लाइक एक सोल कनेक्शन जो है आप फील करते हो, ठीक है। और मुझे ऐसा लगाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं इनकी हरकतों की वजह से झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। अगर कोई थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन मतलब जैसे फैमिलीज हो, बहुत ज़्यादा देख सकते हैं कि लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप में, तो झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, या फिर पास्ट में आपके उसी चीज़ की वजह से बहुत झगड़े हुए हो, ठीक है। यहाँ पे भी मुझे 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बट हाँ, आप चाहते हो कि इनके साथ एक न्यू बिगिनिंग आपकी हो, आपकी होप्स बहुत है इनको लेके, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा सोचते हो इनको लेके कि सारा कुछ ठीक हो जाए, प्रॉपर सिचुएशन जो है कंट्रोल में आ जाए, आपके ड्रीम्स है इनके साथ, जैसे कि आप बहुत कुछ इनके लिए सोच के रखा है आपने, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे फॉर पाइल नंबर 1। ओके, तो ये तो हो गई आपकी वर्सेस उनकी फीलिंग्स। अब हम देखने वाले हैं कि एंजल्स जो है क्या गाइड करना चाहते हैं। प्लीज़ एंजल गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1, जिसने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके रिलेशनशिप के लिए, प्लीज़ गाइड मी। एक्सप्रेस योर लव एंड रिलीजियस फैक्टर। ओके, तो रिलीजन प्रॉब्लम हो सकते, दोनों की कास्ट अलग हो सकती, रिलीजन अलग हो सकता है, उसकी वजह से आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हो, ठीक है। एंड समवेयर मुझे यहाँ पे जो आ रहा है कार्ड वो है एक्सप्रेस योर लव, तो आपको या फिर आपके पार्टनर को एक्सप्रेस करना चाहिए अपना प्यार, ठीक है। प्रोबेबली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने एक्सप्रेस किया तो शायद उनको पता लग जाए कि सच में आप चाहते हो उनको भी अपने लाइफ में लाना। तो एंजल्स यही बोल रहे, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक गेस्चर्स, तो कुछ ना कुछ आप स्टेप उठा सकते हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो एंजल्स यही बोल रहे हैं कि एक्सप्रेस योर लव, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन जो है अपना प्यार एक्सप्रेस करेंगे आपके तरफ। ओके, तो गाइज हम और एक एडिशनल ये भी देख लेंगे कि कब तक जो है आपके पर्सन जो है आपके तरफ आएंगे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कब तक इनके पर्सन एक्शन ले सकते हैं। एक मैं नंबर निकालती हूँ,
आई गॉट अ 10 नंबर। तो ऐसा हो सकता है कि आते हुए टाइम में लाइक अब ये जो 10वां महीना आने वाला है तब तक जो है आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं, कुछ ना कुछ उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। तो आपको पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है, आप पेशेंस रखिए। तो उस ज़ोडिएक साइन आपके पर्सन की मुझे कैप्रिकॉर्न दिखाई दे रही है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ठीक है, एंड कैप्रिकॉर्न है, टॉरस हो सकते हैं। तो ये प्रोबेबली मुझे ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। बाकी सारे साइंस हो सकते हैं, ऐसा कोई नहीं कि यही साइंस होंगे, बट हाँ ज़्यादा मुझे यही दिखाई दे रहे हैं। अब देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस है। आई समटाइम वंडर इफ़ यू केयर। ये बोल रहे हैं कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि आप केयर करते हो या नहीं मेरे लिए। इफ़ आई आस्क यू टू स्टे वुड यू लीव। अगर मैं कहूँ आपको कि आप रुको या फिर मेरे लाइफ में आओ तो क्या आप मुझे छोड़ तो नहीं दोगे, ऐसा क्वेश्चन मार्क है, उनके दिमाग में क्वेश्चन है। आई डोंट वॉन्ट टू लूज़ यू। ये कह रहे हैं कि आपको मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ, खोना नहीं चाहता हूँ। देन है आई एम एब्सोल्युटली इन लव विथ यू। ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं एंड वो यही कह रहे हैं कि आई एम एब्सोल्युटली इन लव विथ यू। ओके, तो गाइज अभी हम देखेंगे कि उनका इनिशियल लेटर किससे स्टार्ट होता है। PJEDXJV 2 बार आया है, TC एंड O। तो ऐसा नहीं है गाइज कि यही इनिशियल लेटर हो सकते हैं, तो अलग भी हो सकता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं कि यही हो, बट मेजॉरिटी मुझे ये दिखाई दे रही जो भी मुझे आए हैं इनिशियल। ओके, और जितने भी पॉइंट्स आपसे रेजोनेट हुए हैं वो आपको लेने हैं, बाकी अगर नहीं हो रहे तो स्किप करने, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है तो सारे पॉइंट्स रेजोनेट नहीं होंगे आपसे। होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई हो। अगर अच्छी लगी है रीडिंग तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। जिसने भी हीलिंग का कार्ड चूज़ किया है, लेट्स सी कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेके, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन को लेके, प्लस आपके पर्सन क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपको, एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं वो भी हम देखेंगे, और उनका इनिशियल लेटर किससे स्टार्ट होता है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। जिसने भी हीलिंग का कार्ड चूज़ किया है उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है उनको लेके। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। जिसने भी हीलिंग का कार्ड चूज़ किया उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है उनको लेके। 5 of Cups, Ace of Swords, 6 of Cups, the Hermit, Three of Wands, Seven of Swords, Tower, 6 of Pentacles। अभी आपकी फीलिंग्स देख लेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनकी फीलिंग्स क्या है उनके पर्सन को लेके। Knight of Pentacles, 5 of Pentacles, Death, 2 of Wands, Page of Wands, Knight of Cups, Queen of Pentacles एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, सो गाइज आपके पार्टनर से मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले तो होप आपको कार्ड्स प्रॉपरली दिख रहे होंगे। यस, तो आपके पार्टनर के अगर मैं देखूँ एनर्जीज तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने पास्ट में बहुत मिस्टेक्स की हो आपको लेके, ठीक है। आप दोनों का फाउंडेशन मुझे कुछ स्ट्रॉन्ग दिखाई नहीं दे रहा है। अचानक से ड्रास्टिकली आपके लाइफ में चेंजेस हो गए हैं, आपका ब्रेकअप हो गया है। लाइक मैंने नो कॉन्टैक्ट के लिए ये वीडियो बनाया है, तो यस आपका अचानक से ब्रेकअप हुआ है, अचानक से कुछ बातें आपको इनकी पता चली हो और आपका ब्रेकअप हो गया हो, ठीक है। और मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। कहीं ना कहीं मुझे ट्रैवल दिखाई दे रहा है और समवेयर ये पर्सन कुछ ट्रस्टफुल नहीं दिखाई दे रहा है, ट्रस्टवर्दी नहीं दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने पास्ट में कुछ गलतियाँ की है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने आपके ऊपर चीट किया हो, आपका ट्रस्ट ब्रेक किया हो। बहुत सारे लोगों के लिए नहीं हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। बट मुझे यहाँ पे चीटिंग का कार्ड आया, तो
मुझे ऐसा ही लग रहा है कि कुछ ना कुछ जो है इन्होंने बातें छुपाई है आपसे, कुछ ना कुछ जो है आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है ज़रूर, ठीक है। बट अभी इनको इनकी गलती का पछतावा बहुत हो रहा है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो 5 कप्स, लाइक इनको ऐसा लग रहा है कि बिग लॉस हो गया है उनके तरफ से, आप नहीं हो उनके पास, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ी गलती हो गई है। और जो भी कप्स खाली है, जो नहीं है उनके पास, तो उस चीज़ की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अभी वो, लाइक आप उनके लाइफ में नहीं हो तो उसकी उसी तरफ उनका ज़्यादा फोकस्ड है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये पर्सन शायद आपका बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो टाइमिंग है उसका वेट कर रहे हैं, जब सही टाइम आएगा तब कुछ ना कुछ एक्शन ले या फिर कुछ ना कुछ बताए। कहीं ना कहीं फियर भी हो सकता है इस पर्सन के अंदर कि आपको कुछ बताएंगे या फिर कुछ करेंगे तो आप शायद इनको एक्सेप्ट ना करो, ठीक है। ये आपको देखते हुए मतलब आपको ऐसा देख रहे हैं कि आप आगे ग्रो हो रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। कहीं ना कहीं इनकी फीलिंग्स ऐसी है कि आप जो हो शायद इनको आपकी ज़रूरत नहीं रही है अभी, ऐसा इनको लग रहा है, ठीक है। और मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकते हो, पहले से पहचानते होंगे एक दूसरे को, ठीक है। लाइक आपका रिलेशन जो है बहुत टाइम से चल रहा था और अचानक से आपका ब्रेकअप हो गया, ऐसा भी हो सकता है। बट यस, ये पर्सन जो है फील करते हैं, लाइक एक कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ, और इनको उस चीज़ का पछतावा हो रहा है अभी, जैसा कुछ हुआ है इनके साथ, तो उसको लेके ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, लाइक एक डिसअपॉइंटमेंट है एंड खुद को आइसोलेट करके रखा हुआ है, ठीक है। अभी ये कुछ एक्शन भी नहीं ले रहे हैं फिलहाल, क्योंकि इनको इनकी गलती का पछतावा भी बहुत हो रहा है, बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है कि इन्होंने जो भी किया बहुत गलत किया है। तो शायद इनको ऐसा लगता है कि आप उनके लायक नहीं हो, ठीक है। और अभी जो है ये खुद के अंदर इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। और आपकी फीलिंग्स अगर मैं देखूँ उनके लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अभी आप भी एफर्ट्स डाल डाल के थक गए हो, बहुत एफर्ट्स डाल के हो गए हैं एंड अभी आप इनका वेट कर रहे हो, ठीक है। आप बहुत स्लो हो गए हो अभी आपकी तरफ से, आपने पहले एफर्ट्स बहुत डाले बट अभी आप स्लो हो गए हो, आपकी एनर्जी मुझे स्लो दिखाई दे रही है। आप वेट कर रहे हो राइट पर्सन का, बहुत सारे लोग जो है राइट पर्सन का वेट कर रहे होंगे, या फिर कोई अपने लाइक आपका जो एक्स है जिसके भी बारे में आप देख रहे हो उनके तरफ से आपको कोई ऑफर आएगा तो आप उसके लिए वेट कर रहे हैं, ठीक है। आप अभी खुद होके कुछ ऑफर नहीं देना चाहते या फिर एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, क्योंकि पास्ट में आपने बहुत कुछ एक्सप्रेस कर दिया है और लॉट ऑफ थिंग आपने जो है डिवाइन के ऊपर छोड़ी हुई है। एक जो मतलब आपको जो भरोसा है यूनिवर्स के ऊपर कि वो जो भी करेंगे आपके लिए सही ही करने वाले हैं। तो यस, मुझे यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है बाय द व्हील ऑफ फॉर्चून कि आप स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो, स्पिरिचुअल वे से आगे बढ़ रहे हो, एक डिवाइन के ऊपर आपको ट्रस्ट है। समवेयर आप इनको एक्सेप्ट करें या ना करें, करें या ना करें, ऐसे आपके दिमाग में दो बातें चल रही है, ठीक है। क्योंकि इन्होंने शायद आपके साथ कुछ ठीक नहीं किया है तो आपके दिमाग में बहुत कुछ बातें चलती रहती है कि मैं करूँ या ना करूँ, ओके। बट यस, आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो कि ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए आपके लाइफ में, किसी भी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हो, लाइक ये पर्सन आए या ना आए बट ट्रांसफॉर्मेशन आप करना चाहते हो, क्योंकि उसके लिए भी आप बहुत कुछ खुद के अंदर बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। मतलब इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है, ओके। और फाइनेंशियली भी आप शायद चाहते हो कि आप ग्रो हो, फाइनेंसेस की तरफ ध्यान दे रहे हो, करियर के ऊपर ध्यान दे रहे हो आप लोग भी, ठीक है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। तो अभी आप इनके ऊपर सब छोड़ा हुआ है, डिवाइन के ऊपर सब छोड़ा हुआ है, और प्लस आपके पर्सन के ऊपर आपने अभी मतलब ऐसा छोड़ दिया कि ये पर्सन आएंगे तभी ही मैं इनको एक्सेप्ट करूँगी। शायद आप खुद के तरफ से एफर्ट्स नहीं डालना चाहते हो, क्योंकि आपने बहुत कुछ डाले हुए हैं पास्ट में, क्योंकि बहुत पीछे आप पड़े थे, तो उसी चीज़ की वजह से आप बहुत हर्ट हुए हो, बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो। और अभी आप में हिम्मत नहीं दिखाई दे रही है मुझे उतनी कि आप कुछ करो और इस रिलेशनशिप के लिए अब आप चाहते हो कि ये पर्सन आपकी तरफ आए, ओके। सो मुझे जो जोडिएक साइन दिखाई दे रही है आपके पर्सन की, तो वो ये है, लाइक पाइसिस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। सारे साइंस आए गए, जैसा कुछ नहीं, बट मुझे प्रोबेबली जो है पाइसिस यहाँ पे लग रहे हैं, ठीक है। जेमिनी हो सकता है, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, ये पर्सन हो सकता है। तो अब हम देखते हैं कि एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप को। प्लीज एंजल गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। हीलिंग फैमिली इश्यूज, अनरिक्वेटेड लव,
सेपरेशन। तो देखिए गाइज, अगर मैं देखने जाऊँ कहीं ना कहीं यहाँ पे फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं आप दोनों के बीच में जो कि चल रहे हो, ठीक है। तो फॉरगिव करना है फैमिली को, या फिर कुछ भी हो रहा है तो लोगों को फॉरगिव कर देना है। किसी की वजह से प्रॉब्लम आ रही है तो उनको फॉरगिव कर देना है, ताकि आपकी खुद की भी हीलिंग हो और आपके पर्सन की भी खुद मतलब अंदर से हीलिंग हो, ठीक है। अगर गुस्सा रहेगा तो हीलिंग प्रॉपर नहीं होंगी। और सेपरेशन भी आपका चल रहा है, लाइक अभी मुझे आप देख सकते हो सेपरेशन का कार्ड आया है। Then I got a unrequited love. There is a not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. तो मुझे कहीं ना कहीं आप दोनों के अंदर जो अट्रैक्शन और केमिस्ट्री होनी चाहिए ना, उसकी बहुत कमी दिखाई दे रही है। जो एक रिलेशनशिप आगे बढ़ना चाहिए तो वो उस जो फैक्टर होते हैं लाइक केमिस्ट्री एंड अट्रैक्शन, वो कहीं ना कहीं कम गिर रहा है आप दोनों में। तो इसके वजह से ना ये टाइम स्पैन बढ़ते जा रहा है, आपके सेपरेशन का टाइम जो है वो बढ़ते जा रहा है। तो इसकी वजह से मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपने सारी बातें भगवान के ऊपर छोड़ दी है, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दी है। लाइक आई गॉट अ हीलिंग, आपने हीलिंग भी चूज़ किया है और यहाँ पे भी हीलिंग आया है। तो आप हीलिंग करो। फैमिलीज़ का कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो जैसे आप फैमिली को भी लाइक उनको माफ़ कर दो तो आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी खुद की भी, ओके। जिससे भी गलतियाँ हुई हैं उनको आप माफ़ कर दो गाइस, ठीक है। मतलब आप खुद आगे बढ़ पाओ, ठीक है। ये एक बेस्ट वे है खुद के हीलिंग का कि लोगों को आप माफ़ करो। सो अब हम देखेंगे कि आपके पर्सन जो है कब तक एक्शन ले सकते हैं। अगर कुछ एक्शन लेंगे तो कब तक ले सकते हैं। जो भी पैन नंबर 2 सिलेक्ट किया उनके पर्सन जो है कब तक एक्शन ले सकते हैं। मून कार्ड आया गाइस, तो थोड़ा क्लियरिटी मुझे यहाँ पे मिल नहीं रही है कि कब तक एक्शन लेंगे, क्योंकि कैसा है कि आप सारा सिनेरियो अगर देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ना मुझे नेगेटिव वाइब्स आ रहे हैं। आई डोंट नो, जैसे कि टावर मूवमेंट, मतलब बहुत ही ये हो गया आपका रिलेशनशिप जैसे कि कॉम्प्लिकेटेड मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो समवेयर आप हीलिंग स्टार्ट कर दो, ठीक है। अभी तक मुझे मून कार्ड से क्लैरिटी नहीं मिल रही है। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है आते हुए 1-2 महीने में आपके साथ कांटेक्ट करें, ठीक है। बट क्लैरिटी मैं आपको नहीं दे पाऊँगी क्योंकि यहाँ पे मुझे अनक्लियर सा महसूस हो रहा है। बट यस, आप खुद होके कुछ आप कीजिए मत, क्योंकि यहाँ पे मुझे तो दिखाई दे रहा है कि आपने बहुत एफर्ट्स डाले हैं, आप उनका ही वेट कर रहे हो। तो यस, अब हम देखेंगे कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पर्सन। टाइम टू ग्राउंड योर सेल्फ। I want to start a family with you. Definitely. I am feeling so loaded. तो गाइज यहाँ पे उनकी एनर्जी में मुझे लोड दिखाई दे रहा है, एक लोडेड एनर्जी है, बर्डन सा उनको फील हो रहा है, कहीं ना कहीं उनको बुरा भी लग रहा है। बट यस, अब आए कैसे आपके सामने उस चीज़ को ये ज़्यादा सोच रहे हैं शायद से। तो इस टाइम टू ग्राउंडेड योर सेल्फ मतलब थोड़ा सा आप अभी शांत हो जाए या फिर थोड़ा टाइम ले लीजिए, ठीक है। ज़्यादा आप सोचो मत, ऐसा यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, वैसा आपको मैसेज दे रहे हैं। एंड नेक्स्ट जो है डेफिनेटली का कार्ड है। शायद आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस होंगे इनके लिए, तो उसका आंसर डेफिनेटली है। एंड आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ फैमिली विथ यू। कहीं ना कहीं इनको ऐसा भी लगता है कि आपके साथ फैमिली स्टार्ट करें। बट आप अभी इनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे तो इनको थोड़ा डर है उस चीज़ का। यहाँ पे फियर भी दिखाता है मून के कार्ड में, ठीक है। तो फियर भी है इनको। तो आते हुए 1-2 महीने में शायद ये आएंगे, तो आ भी सकते हैं। अगर आप पॉजिटिव रहे, हीलिंग प्रॉपर हुई तो आ भी सकते हैं, ठीक है। तो यस, अब हम देखेंगे कि उनका इनिशियल लेटर किससे स्टार्ट होता है। और बहुत सारे निकल गए। BVZQVLDAFFELWENQ। तो ये इनिशियल लेटर हो सकते हैं। अगर नहीं है, आपके नहीं आए हैं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। बट प्रॉबेबली हो सकते हैं इनिशियल, दूसरे भी हो सकते हैं, बट ज़्यादा तो ये हो सकते हैं, ओके।
सो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। होप आपसे रेजोनेट हुई हो। अगर अच्छी लगी है रीडिंग तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3 जिसने भी ट्रस्ट का कार्ड चूज़ किया है, लेट्स से आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेके, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन को लेके, एंड एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप को, एंड आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं ये भी हम देखने वाले हैं। और लास्ट में इनिशियल लेटर क्या रहेगा उनका ये हम देखेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में फॉर पाइल नंबर 3 जिसने भी ट्रस्ट का कार्ड चूज़ किया है, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है उनको लेके। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में फॉर पाइल नंबर 3 जिसने भी पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, ट्रस्ट का कार्ड चूज़ किया है, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है उनको लेके। 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 3 ऑफ सोर्ड्स। आपकी क्या फीलिंग है ये हम देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड में फॉर पाइल नंबर 3 जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनकी फीलिंग्स क्या है उनके पार्टनर को लेके। वर्ल्ड, 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, स्टार, फूल, 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो मैं आपके पर्सन से स्टार्ट करती हूँ। तो मुझे ये दिख रहा है आपके पर्सन के फीलिंग्स में कि कहीं ना कहीं उनका हार्ट ब्रेक हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स देख रहे हैं आप, तो कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं। मतलब आप दोनों के बीच में जो भी कुछ हुआ है तो उस चीज़ से वो खुश नहीं है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उदासी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लाइक आप देख सकते हैं 4 ऑफ कप्स, तो शायद उनका ध्यान किसी चीज़ की तरफ लग नहीं रहा है। ठीक है, जो पास्ट है उसी के बारे में सोच रहे हैं। और यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है पास्ट में बहुत ज़्यादा खुद को बहुत समझते होंगे। लाइक मैं बोलूँगा वही सब ठीक है, मतलब खुद की गलती पे एक्सेप्ट करते नहीं होंगे। मतलब टच से मस होते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रही है पर्सन, मतलब अपनी ही एनर्जी में रहने वाले। ओके, एंड बहुत ज़्यादा इन्होंने शायद चेंज होने की कोशिश ही ना की हो, और आपने बहुत कोशिश की हो इनकी चेंज करने की, बट ये हुए ही नहीं। और पास्ट में ऐसा हो गया कि आप ही शायद इनको छोड़ के चले गए, या फिर आपके पर्सन ने आपसे बात करना बंद कर दिया। ठीक है, बट अभी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अपने खुद के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं, प्रॉबेबली खुद के अंदर, क्योंकि उनको पता लग गया है कि वो खुद बहुत गलत थे, या फिर खुद ही ऐसी चीज़ें की है जो कि आप डिज़र्व नहीं करते थे, ऐसा उन्होंने आपके साथ बिहेव किया है। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चेंज करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं, और क्लियर कम्युनिकेशन भी करना चाहते हैं, क्लैरिटी लाना चाहते हैं। जो भी कुछ हुआ है उस चीज़ को लेकर क्लैरिटी लाना चाहते हैं। और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों जो है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हो। ओके, और ऐसा भी हो सकता है कि थ्री वॉन्ड्स आए मुझे कि ये पर्सन को कोई उनके पास कुछ ऑप्शंस हो, उनको सिलेक्ट करने हो। ठीक है, बट ये पर्सन जो है आपको लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लाइक पैशनेट है, आपको एक क्वीन की तरह देखते हैं। लाइक आई गॉट अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। उनको पता है कि आप भी किसी से डरने वाले इंसान नहीं हो, या फिर किसी के सामने झुकने वाले इंसान नहीं हो। ठीक है, आप भी अपने खुद की एनर्जी में हो, उनको पता है। और यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है मुझे कि ये पर्सन अभी ऐसा सोच रहे हैं कि लाइक डिवाइन जो है इनका सब कुछ ठीक कर देगा। शायद ये बहुत प्रे भी कर रहे हैं भगवान की तरफ कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने बहुत कुछ मिस्टेक्स की है और अभी ये पर्सन चेंज होना चाहते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि डिवाइन डायरेक्टली इनको खुद ही चेंज करे। ठीक है, भगवान ही इनको चेंज करे। ठीक है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये पर्सन ने बहुत कुछ खुद को मतलब सही दिखाने की कोशिश की हमेशा। ओके, एंड यस, आपकी फीलिंग्स अगर मैं देखूँ तो आप रिकन्सिलेशन चाहते हो इनके साथ, फिर से आप एक होना चाहते हो। शायद आपने शादी के लिए भी सोचा था इस पर्सन के साथ, और अभी भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप शादी करना चाहते हो। एक क्लैरिटी चाहिए आपको इनकी तरफ से कि जो कुछ भी हुआ है तो आपको एक क्लैरिटी दे प्रॉपर कि है क्या उनके दिल में, क्या चल रहा है, क्या चाहते हैं। ओके, एंड होप्स है, अभी भी एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, होप्स है मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
सिक्स ऑफ कप से मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप इनके साथ बहुत कनेक्टेड फील करते हो, एक सोल कनेक्शन फील करते हो। आप पहले से इनको जानते होंगे, ऐसा भी हो सकता है चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं आपके। ये पर्सन को आपको लेकर ऐसा लगता है कभी कभी कि ये बहुत ईगोइस्टिक है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है और ये कभी आपकी बात सुनते ही नहीं है, हमेशा खुद की चलाते हैं। ये पर्सन सक्सेसफुल हो सकते हैं अपने लाइफ में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो यही फीलिंग्स है, ये पर्सन चेंज होना चाहते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बट हाँ, पास्ट में इन्होंने अपना बॉसनेस बहुत दिखाया है, लाइक ये बहुत खुद को ग्रेट समझते थे, लाइक आपके बिना भी ये रह जाएंगे ऐसा इनको लगता था। बट ये सभी मुझे दिखाई दे रहा है कि ये नहीं रह पा रहे हैं, कहीं ना कहीं इनका हार्ट ब्रेक हुआ है, इनको बुरा लग रहा है, ठीक है। तो इनके ज़ोडिएक साइन आपको बता देती हूँ। मुझे यहाँ पे एरीज और सैजिटेरियस लगाई दे रहे हैं। अगेन पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं, जेमिनाई, लिब्रा, यस। तो हम देख लेते हैं कि ये पर्सन आपकी तरफ कब तक एक्शन ले सकते हैं। एक नंबर हम निकाल लेते हैं। प्लीज़ इन्होंने गाइड में कि ये पर्सन कब तक एक्शन लेंगे फॉर बाय नंबर 3। 8 नंबर। मे बी इट पॉसिबल कि पर्सन के साथ आपका कांटेक्ट हो, कम्युनिकेशन हो नेक्स्ट मंथ में। लाइक आई गॉट 8 नंबर। अभी ये 7वां महीना चल रहा है, तो 8वें महीने में आपका इनके साथ कांटेक्ट हो, ठीक है। कुछ बातें जो है वो क्लियर हो, क्योंकि ये पर्सन भी खुद क्लियर करना चाहते हैं। दैट्स वाई मैं भी देख रही थी कि कब तक कांटेक्ट हो सकता है, कब तक कुछ एक्शन ले सकते हैं। तो 8वें मंथ तक आप वेट करो, पॉजिटिव रहो। अब हम देखते हैं कि जस्ट रोमांस एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप को। प्लेफुलनेस, रिलीजियस फैक्टर, हनीमून, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन। तो आई गॉट अ हार्ट टू हार्ट कनेक्शन। तो आप दोनों का जो एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हॉनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। तो आप सच्चाई से, मतलब जो आपको फील हो रहा है, तो हॉनेस्टली जो है आपको दोनों को एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी चाहिए। दोनों के बीच में रिलीजियस फैक्टर हो सकता है, दोनों के रिलीजन अलग अलग हो सकते हैं, कास्ट अलग अलग हो सकती है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही हो। देन प्लेफुलनेस, कि अपने इनर चाइल्ड को आप जो है, इनर स्पिरिट को जो है, इनर यूथ को जो है वो जगाइए, ठीक है। प्लेफुलनेस का मतलब यही है कि अलाउ टू रोमांस, ठीक है, जो भी है उसे अलाउ कीजिए, रोमांस को अलाउ कीजिए। देन है हनीमून। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, जो लोग मैरिड है तो उनके लिए हनीमून अपने आपके पर्सन प्लान कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कहाँ घूमने आप जा सकते हो, ट्रैवल हो सकता है आपके पर्सन के साथ। दैट्स व्हाई आई गॉट हनीमून कार्ड। लेट्स से आपके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। आई जस्ट विश थिंग्स वर डिफरेंट, reach out, I just dream, wish for everything, yes I think so, yes, I sometimes wonder if you care। तो गाइज देखिए, इनके मैसेजेस तो ऐसे ही है कि ये चाहते थे कि जो सिचुएशन है कुछ और हो, ऐसा ही आपको कहना चाहते हैं। रिच आउट, शायद आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ओके। आई थिंक सो, यस। ये कह रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि यस हो सकता है, ठीक है। आई जस्ट विश एवरीथिंग वाज डिफरेंट, यस। मतलब मैंने इसका पहले आपको बता दिया कि ये कह रहे थे कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि सारी सिचुएशन कुछ अलग होती, ये ड्रीम करते हैं हर एक चीज़ उनको मिल जाए। ये समटाइम सोचते हैं कि आप सच में इनके लिए केयर करते हो या नहीं करते हो, ऐसे थॉट्स इनके माइंड में आते हैं, ओके। लेट्स सी इनका इनिशियल लेटर से स्टार्ट होता है। VYDGADTFQE, ये इनिशियल लेटर हो सकते हैं, और 2 निकाल देती हूँ, 3 WNF। तो ये हो सकते हैं इनिशियल लेटर्स आपके पर्सन के। अगर नहीं मिल रहा है आपको इनिशियल लेटर तो कोई बात नहीं है, जितने पॉइंट्स आपसे रेजोनेट हुए वो आपको लेने हैं, ओके। क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो सारे पॉइंट्स रेजोनेट नहीं होंगे। आपको मैंने ज़ोडिएक साइन भी बता दिया है क्या हो सकती है।
सो यस, फाइल नंबर 3 ये थी रीडिंग फॉर यू। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।